गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 3 है ये, क्लास 9th का। ठीक है ना। सो आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन से मतलब है कि हम चैप्टर में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इसी वीडियो में पढ़ लेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें वो बहुत ज़्यादा ईजी लगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? So if we take two number lines, one horizontal and one vertical, and combine them in such a way that they intersect each other at their zeros, then they form Cartesian plane. अब यहाँ इतना बड़ा सा पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कितना कंफ्यूजिंग है, बट ये बहुत सिंपल है और अब बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन मैंने ले ली, एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल लेटी हुई, जो हॉरिजॉन्टल है, और ये जो खड़ी है ना इसके ऊपर, ये वर्टिकल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। यहाँ इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हमारा क्या बनाएगा? इनके जीरोस को। अब नंबर लाइन, सबसे पहले तो नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। तो नंबर लाइन क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ हमारे पास जीरो होता है, सबको पता है कि नंबर लाइन क्या है। राइट साइड पे प्लस पॉजिटिव होते हैं नंबर्स, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हमारे होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही चलते रहते हैं, इधर भी चलते रहते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लेटी हुई जो है, और एक वर्टिकल जो खड़ी है लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों नंबर लाइन है। तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके ज़ीरो मिलेंगे। अब भाई ज़ीरो मिलने से क्या मतलब है? देखो, अब इसका जो ज़ीरो है और ये जो पॉइंट है ना, ये ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो ज़ीरो है ये इधर ही आता है दोनों लाइन का, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, और यहाँ पर आ जाएगा फिर +1 +2 +3 +4 +5, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा -1 -2 -3, और इसी तरीके से इधर भी ये चलता रहेगा। ठीक है ना। अब ये वर्टिकल लाइन पे कैसे दिखाएंगे? तो ऊपर की साइड प्लस के नंबर्स होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 +2 +3 +4, और ऐसे ही क्या ये चलता रहेगा। तो नीचे हो जाएंगे माइनस के, तो उधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2 -3, इसी तरीके से ये भी चलता रहेगा। तो ये जो मैंने पूरा का पूरा बनाया है ना, ये क्या है? ये अब देखो, सब दोबारा समझ लो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, जिनके जीरोस क्या है? सेम है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये फॉर्म कर देगा मेरा कार्टेशियन प्लेन को। अब कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया क्या है? बस दो लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और इन पे हमारी दोनों नंबर लाइन है। ठीक है ना। और कार्टेशियन प्लेन को हम XY प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, तो इसको आप लोग याद रखोगे। ओके, अब देखो आगे हमें क्या दे रखा है। तो ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया है? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल वाली लाइन है, ये इसको मैंने नाम दिया है क्या? वाई एक्सिस। क्या नाम दिया? वाई एक्सिस। ठीक है, अब इनके जो बीच का मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है मेरा, ये मेरा नाम होगा इसका ओरिजिन। क्या नाम होगा? ओरिजिन। ठीक है, और फिर आपको पता है यहाँ पे 1 2 करके इधर स्टार्ट हो जाएंगी नंबरिंग। ठीक है, सो याद रखना कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, और ओरिजिन क्या है। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट क्या होता है? ठीक है, तो देखो क्वाड्रेंट, अब मैंने कोई लाइन बनाई ऐसे करके। ठीक है, तो इनका क्या होगा? इनके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, और ये 4th पार्ट। तो ये 4th पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये इसी ऑर्डर में होगा, जैसे क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्वाड्रेंट 1 कहाँ पर है? इसी इधर से स्टार्ट होगा, इस ऑर्डर में ये मेरा चलेगा क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, इनको आप अपनी मर्जी से क्वाड्रेंट 1 यहाँ नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना कि क्वाड्रेंट कहाँ पर है। क्वाड्रेंट 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, और 4 इधर है। ठीक है ना। अब अगर कोई पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? एक सेकेंड, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो मैं उसे क्या बोलूँगी? कि ये जो पॉइंट है ये क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है। ठीक है, अब कोई पॉइंट अगर मेरा यहाँ पर है तो उसे मैं क्या बोलूँगी? कि ये क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर है तो क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है, कोई यहाँ है तो उसको क्या बोलूँगी? कि वो क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। बट अगर कोई नंबर इस वाली लाइन के ऊपर आ जाए,
इस लाइन के ऊपर अगर मेरा कोई नंबर आ जाए तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो होगा हमारा ऑन दी वाई एक्सिस। तो क्या लिख दोगे आप वहाँ पे? लिख दोगे वाई एक्सिस। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा, लेकिन आप लिख देना वाई एक्सिस। इसी तरीके से अगर कोई नंबर, कोई पॉइंट मेरा इधर आता है तो उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। पॉइंट प्लॉट करना अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ आ रहा है तो उसे मैं क्या बोलूँगी कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और अगर सिंपल कोई पॉइंट मेरा बिल्कुल सेंटर में आ जाए, बीच में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो द पॉइंट इज लाई ऑन ओरिजिन। समझ में आया? बहुत सिंपल है ना, बस समझ लो, फिर सब कुछ बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो पॉइंट को प्लॉट करना अभी हम सीखेंगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले ऐसे आपको अब इस वाले चैप्टर में अब आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, ब्रैकेट में होंगे और 2 नंबर आपको लिखे हुए दिखेंगे। तो अब ये क्या है? ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ये जो नंबर है, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सेसा, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एब्सेसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा मेरा ऑर्डिनेट। While writing coordinates, x coordinates come first. सो इसका मतलब क्या है? मतलब जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, जब उन्हें प्लॉट करते हैं, सो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पहले आता है। अब इनमें से एक्स, जो ये वाला जो है ये मेरा एक्स है, और जो ये वाला है ये वाई है। मतलब ये जो 3 क्या है, ये मेरा हो गया एब्सेसा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सेसा बोलेंगे। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि 4, ये हो गया मेरा ऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट बहुत टाइप के हो सकते हैं, मतलब -6, -7, -2, ठीक है। माइनस माइनस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है 7 और 0 हो सकता है, ठीक है ना। 7 और 2 हो सकता है, ठीक है। 6 and 7 हो सकता है, 6 and -7 हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि पहला वाला होगा एक्स और जो बाद वाला होगा वो होगा वाई एक्सिस पे लाई होगा, ठीक है। और पहला एक्स कोऑर्डिनेट एब्सेसा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। अब हमें करना है प्लॉट नंबर लाइन पे। अभी हमने बनाना सीखा है तो उसी के ऊपर हमें इसे प्लॉट करना है। प्लॉटिंग अ नंबर इन प्लेन, समझ में आ गया ना प्लेन का मतलब। तो इसे हमें प्लेन पे, देखो हम इन्हें कैसे करेंगे। सबसे पहले 0 0 वाला, तो सबसे पहले एक मैंने ये वाली वर्टिकल और एक मेरी बन गई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब मुझे 0 0 दिखाना है, मतलब ये वाला जो नंबर है ये कहाँ पर होगा? एक्स एक्सिस पे, और ये वाला कहाँ होगा? ये होगा वाई एक्सिस पे। लेकिन ये तो 0 0 है। अब इन दोनों का मीटिंग पॉइंट तो ये होता है, मैंने आपको बताया था कि दोनों 0 0 तो मिल जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर आएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा, आप इसको अच्छे से प्लॉट करके दिखाना कि ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या है? ये मेरा 0 0 है, ठीक है। और ऑल्सो कौन से क्वाड्रेंट में है? तो क्वाड्रेंट में नहीं है, कहाँ पर है? ओरिजिन। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ओरिजिन पर आ रहा है। समझ में आया? इसी तरीके से अगर मुझे 2 और 3 को दिखाना है तो फिर से 2 जो है वो कहाँ पर आएगा? एक्स एक्सिस पर, और ये जो 3 है ये कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। तो एक और दूसरा बना लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे अब थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे बना लिया, समझ में आया इतना। अब यहाँ पे मुझे नंबर प्लॉट करने हैं, तो नंबर कैसे दिखाऊंगी मैं? इधर नंबर दिखाने के लिए आपको पता है ये तो 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 आ गया। फिर इधर -1 -2 -3 आ जाएगा। ऊपर 1 2 3 एंड चलता रहेगा 4 इधर आ जाएगा। फिर से -1 -2 -3 एंड -4, और ये और भी आगे चलता रहेगा। तो अब अगर मैं बात करूँ कि 2 कहाँ पर है, तो 2 है एक्स एक्सिस पे, तो ये रहा। अब आप गलती से भी 2 को ना ये वाला मत दिखा देना। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस का है और इधर ये प्लस का है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना कि कौन सा साइन है। तो प्लस का साइन है, मतलब ये इस साइड आएगा। तो यहाँ पे ये रहा मेरा 2 और ये रहा 2, और 3 कहाँ पर है? वाई एक्सिस का प्लस का 3, वाई एक्सिस का पॉजिटिव जो 3 है वो कहाँ पर है? ये रहा। सो स्केल से अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि इन दोनों को जो आप मीट करोगे, ठीक है। अब ये देखो आपने मिला दिया, तो ये जो पॉइंट आया ना आपके पास, ये जो इन दोनों को मिलने के बाद पॉइंट आया है
ये पॉइंट है मेरा 2, 3। समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -3 and 1। अब ये फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको लाइन बनाकर दिखाई है, वरना आपको लाइन बना के दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आपको पॉइंट लगा के बता देना है कि ये पॉइंट हमारा ये होगा। तो अब यहाँ देखो ये रहा x। अब सबसे पहले तो ये देखो x पे आएगा और ये कहाँ आएगा, y पे आएगा, x एक्सिस और y एक्सिस। तो x एक्सिस पे -3 कहाँ पर है, ये रहा ठीक है। और y एक्सिस पे प्लस कहाँ पर है, तो ये रहा +1। तो अब ये देखो ये रहा, इसको ऐसे देखोगे आप लोग तो देखो ये जो 3 है ये यहाँ तक आएगा, है ना, और ये जो 1 है ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तो इन दोनों का पॉइंट कहाँ पे मीट करेगा। अभी हमने इधर साइन नहीं लगाया, सिर्फ देखा है। तो इन दोनों को देखो तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेरा ये आएगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा मेरा -3 और 1। समझ में आया। ऑल्सो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हमें पता है कि ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो मेरा -3 और 1 है ये कहाँ पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और ये जो इससे पहले वाला किया था ये वाला 2 और 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में था, ये रहा। तो ये जो पॉइंट था ये हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे बट नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप मुझसे और वाली एक्सरसाइज को पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप उससे पढ़ सको। और वीडियो को पसंद आई तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।